हेलो। हेलो। हाय। हाय। क्या कर रही हूँ? बस आपको याद कर रही हूँ। उसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं ना? मन ही नहीं लगता किसी चीज़ में आपकी यादों के अलावा। मेरा भी वैसा ही है। मेरा भी जरा भी मन नहीं लगता इन सब चीजों के बिना, तुम्हारे बिना। मन करता है जैसे काश तुम अभी मेरे पास हो, तो हम दोनों एक दूसरे की बाहों में होते, है ना? हाँ। पता है मेरा माइंड ऐसा हो गया ना कि मैं कुछ भी कर लूं, जहां भी चला जाऊं, जो भी कर लूं, एक साइड में माइंड में तुम चल रहे होते हो। थक नहीं जाते क्या? हम्म? थक नहीं जाते चलते चलते? कितना चलोगे मेरे दिमाग में? हाँ। कभी सीढ़ियाँ उतरते हो, कभी सीढ़ियाँ चढ़ते हो, पूछो कैसे? कैसे? सीढ़ियाँ उतरते हो मेरे दिमाग से दिल तक आने के लिए, और दिल से दिमाग में चढ़ने के लिए। थक नहीं जाते? नहीं। नहीं, पता है कितना इंतजार करना पड़ता है तुम्हारे एक फोन का? कितनी मन्नतें करनी पड़ती है कि भगवान इसके पति को घर के बाहर निकाल दो ताकि ये मुझे फोन कर सके, अकेले का मिलने का मौका दिला दो ताकि ये मिल सके। इतनी मिन्नतें करने के बाद जाकर तुम्हारा कॉल आता है, पता है तुम्हें? तो आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही करते हो ऐसा? मुझे भी तो तुम भी कितना करते हो? इंतज़ार रहता है। अच्छा, इंतजार रहता है या मेरे लिए प्रे करते हो कि मिल जाए बात करने का मौका? हम्म? बताओ। आप नहीं समझ सकते कि क्या चलता है मेरे अंदर आपके बिना। एक बात पता है, क्या? मेरा तो सीन ऐसा हो गया ना कि मुझे कभी कभी लगता है कि मिन्नतें अगर मैं तुम्हें पाने की करता तो शायद तुम मिल जाते हैं। पर फिर सोचता हूँ कि वो भी तो की थी ना बहुत ज्यादा। आखिर में क्या हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन जब ये वाली मिन्नतें करता हूँ ना भगवान से कि उसकी शादी होगी, लेकिन फिर भी मैं उससे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, तो पता नहीं उसी वक्त तुम्हारा या तो फोन आता है या तो हमारे मिलने का प्लान जम जाता है। सोचता हूँ, अगर इतनी ही स्ट्रांग मन्नत है मेरी, इतना ही स्ट्रांग इच्छा है मेरी, और जो पूरी हो रही है, तो तब क्यों नहीं हुई यार? Anyway, छोड़ो। भगवान को जैसी मर्जी थी वैसा अभी भी हो ही रहा है। अगर उनकी मर्जी ना होती तो तुम्हारी शादी के बाद हम मिल भी नहीं रहे होते ना, है ना? उन्हीं की मर्जी से होता है सब कुछ। तो अगर हम ये सारा चीज कर रहे हैं तो ये शायद सही भी गलत भी दोनों भी है। हम्म? मुझे नहीं समझ में आता, बस मुझे आपसे मिलना होता है। अब मेरा मन नहीं करता आपके बिना रहने का। ये तो मैं जानता हूँ। पूछो कैसे? कैसे? दिन भर हिचकी आती है मेरे को। ऐसे ऐसे करते रहता हूँ, घर वाले पूछते हैं, कौन याद कर रहा है? फिर मैं मन ही मन मुस्कुरा के निकल लेता हूँ। पता है मुझे हर वक्त ना वो पल याद आते रहते हैं जो मैंने आपकी बाहों में बिताए थे। और मुझे वो पल याद आते रहते हैं जो मैंने तुम्हारी बाहों में साथ ही साथ समझ रहे हो ना? यार, सब याद आता है यार, पर कुछ कर नहीं सकते ना। याद ही कर सकते हैं। और कितनी खूबसूरत यादें बनी है हमारी इन सब चीजों में भी, है ना? हाँ। बोलो, क्या बोल पर रहे थे? मुझे आपसे कुछ कहना है। अब दोबारा प्लीज शुरू मत करना कि क्या हम सही कर रहे हैं ना, कुछ गलत नहीं है, कुछ इतना नहीं है, कुछ वो तो नहीं है। प्लीज ये सारी बातें मत शुरू करना। नहीं, कुछ और कहना है। कहो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहें? क्या? हाँ। कैसा? मैं अब आपके साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो हाँ। हमेशा के हाँ। लिए? पागल हो क्या? कुछ भी? क्या? पागल हो क्या? कुछ भी? हाँ, आपके प्यार में पागल हूँ मैं, बहुत वो तो पागल। मैं भी हूँ।
इसीलिए तो ये हरकतें करनी पड़ रही हैं। पागल नहीं होते तो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता है। लड़कियों की कमी है क्या दुनिया में? नहीं ना। जो चाहे उसे पटा सकता हूँ, लेकिन किया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा बचपन का प्यार हो, स्टार्टिंग से मेरे लिए हूँ आप। मैं आप ही के पीछे हूँ, बस मेरे लिए इतनी काफी है। यही तो मेरा पागलपन है ना। और इस तो पागलपन के चक्कर में तो हम ये हरकतें कर रहे हैं। अब प्लीज देखो, रिग्रेट और गिल्ट करके कोई मतलब नहीं। अब जो कर रहे हैं ना, कर रहे हैं बस। और रही हमारे एक साथ होने की बात, तो मैंने तुमसे पहले भी बहुत कुछ बताया था इसके बाद। जो तुम्हारा सवाल है उसका जवाब मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूँ। तुम्हारे पास है तरीके साथ होने के, पर क्या तुम करोगे? है तुम्हें इतनी हिम्मत? हम्म? इतना मैं आसान कुछ नहीं भी है कर वो। लूंगी आपके लिए। अच्छा, इतना आसान नहीं है। और नहीं मेरे पास इतना पैसा है, और नहीं तुम्हारा बाप इसके लिए पैसा देगा। समझ में आ रही हो बात? समझ। और जिस पार्टी के साथ तुम अभी रहती हो ना, वो बहुत अच्छी पार्टी है। मेरी बात समझ। तो अगर वहां से कुछ प्रॉब्लम होती है, खतरा मुझे भी पड़ेगा और तुम्हें भी। बहुत तरीके हैं, तुम बोलो तो मैं गिना दूं। तो बताओ ना, मुझे बस आपके साथ रहना है। मैं अब नहीं रह सकती उसके लीगली, साथ। लीगली हम दोनों तरीके से साथ रह सकते हैं। पता है तुम्हें ये बात? इलीगल में का एक तरीका है जो अभी हम अपना चुके हैं। ये बात तुम भी जानती हो, मैं भी जानता हूँ। और अगर तुम चाहती हो लीगली मेरे साथ जीना, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तब वो हो सकता है। सबसे पहले तो हम हमारे घर वालों को मनाओ इस चीज़ के लिए। उन्हें सच बताओ कि वो बंदा कैसा है, क्या है, और तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते। डिवोर्स लो, सबसे पहला तरीका। चाहे लीगली में कोई भी तरीका हो, सबसे पहली प्रोसेस डिवोर्स ही होगी। उसके बाद हमारा एक आना पॉसिबल है। समझ में आई बात? क्योंकि अगर तुम डिवोर्स नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, कौन कौन एक्सेप्ट करेगा इस रिश्ते को? तो इसीलिए तुम्हें अपने घर पे बात करनी पड़ेगी। उसके बाद जाकर तुम्हारे डिवोर्स की बात आगे आएगी, अगर तुम्हारे घर वाले समझते हैं, मानते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है ना, तुम्हारे खानदान का स्टेटस सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारे बाप के लिए। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे बाप की इज्जत, तुम्हारे खानदान की इज्जत, ये सारी चीजें ज्यादा जरूरी है ना। और चाहे बेटी की खुशी कहीं भी जाए। तो मैं ये बात तो जान चुका हूँ बेटा, कि तुम्हारे घर वालों को पड़ी है तो स्टेटस, इज्जत, इन सब चीजों की। ये बात तुम भी जानती हो ना? हाँ। क्या तुम्हारे पापा इस बात के लिए अलाउ करेंगे? डिवोर्स लेने में, इन सब चीजों में बहुत बेइज्जती हो। वो मेरा साथ नहीं देंगे। क्या तुम्हारा पति ये होने देगा अगर तुम्हारे घर वाले मानते भी हैं तो? उसके पास भी तो पैसा है। पॉलिटिकल सपोर्ट भी होगा, मुझे नहीं पता इतना, लेकिन जहाँ तक मेरे को पता चला है तुम्हारे इन लॉज के बारे में, तगड़े लोग हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट है, सब लोग जानते हैं, आस पड़ोस में पैसे वाले हैं, हर चीज अच्छी है। ऐसा क्या नहीं है उनके पास, ही बताओ। हम्म? दोनों तरफ अमीर लोग हैं, तुम्हारे घर वाले भी और तुम्हारा पति भी। और यहाँ मैं एक छोटे खानदान का गरीब घर का लड़का, जिसके पास चलाने के लिए सिर्फ दिमाग है और कुछ नहीं। पहला हम तरीका तो कोशिश ये तो कर था। सकते हैं ना। बताया ना, तुमने अभी जवाब दे दिया है कि नहीं मानेंगे। और तुम्हारे पापा, और अगर मान भी जाते हैं तो तुम्हारा पति होने नहीं देगा, है ना। और अगर होने देता भी है तो तुम्हारा नाम तो गया, वैसे ही डूबा होगा तो वो और ज्यादा डूब जाएगा। ये बात तुम भी जानती हो। तो क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही मिलते रहेंगे एक दूसरे से? लेकिन ये बात तो पता नहीं। एक बात बताऊं, क्या? एक और तरीका है जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करता है। तुम्हें पता है ना वो तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती करता है, तुम्हारे पे हाथ उठाता है, ये सब चीजें करता है। हाँ हमने इतने तो। में होने दिया तुम्हारे साथ ऐसा कुछ? नहीं। नहीं ना।
अगर मैं नहीं, कहूँ तो एक बार होने दोगे? क्या आप बकवास कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब जो हम दोनों के बीच होता है हो रहा है आजकल। एक बात बताओ, क्या? इस हफ्ते में हम 2 बार मिल चुके हैं ना, और हम्म। सुहागरात के बारे में बात करना चाहता था, जो हम दोनों की बीती है बहुत अच्छी, पर अभी तुम और बात लेकर बैठे, इसीलिए तो कॉल का वेट कर रहा था कि सुहागरात के बाद भी तो 2 बार हम दोनों के बीच, फिर तुमने उसके बाद कॉल ही नहीं किया। एनीवे, आज जो तुम लेकर बैठे हो, मेरे पास एक और आइडिया है जो मैं तुम्हें पहले दिया था। जो वो करता है उसको रिकॉर्ड करो, शूट करो, मोबाइल छुपा दो, फिर केस करो। और तुम उसके घर पे नहीं रहना, भाग जाना, मैं तुम्हें संभाल लूंगा, मैं अपने घर पे रख लूंगा, कहीं छुपा दूंगा, चलेगा? लेकिन वो बहुत पैसे वाला है, उसने हमें ढूंढ लिया तो कुछ गलत कर दिया तो मुझे डर मैं मर लगता है। जाऊंगा और क्या होगा? तुम तो बच पागल हो गए जाओगी हो ना, क्या? या तो हम दोनों को साथ में मार देगा, है ना, या तो पुलिस के हवाले कर देगा, या तो तुम्हारा बाप कुछ कांड कर देगा, क्योंकि बेइज्जती तो उनकी भी होगी ना। जैसे ही तुमने ये कदम उठाया, तुमने सोचा कि अब यहाँ रहूंगी और इसको केस की नोटिस आ गई तो ये मुझे और मारेगा और तकलीफ देगा, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। फिर तुम्हारे मायके वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने तो उनसे बिना पूछे ही कदम उठाया है। तो तुम आओगी मेरे पास आने के बाद हम दोनों को 2 पार्टी दूंगी। सबसे पहले तुम्हारा बाप, फिर तुम्हारा पति। सो तुम्हें लगता है इन सब चीज़ों के बाद, ये सब सोचने के बाद, कि हम दोनों लीगली साथ हो सकते हैं? क्योंकि दोनों तरफ तगड़े लोग हैं ना, हम पिट जाएंगे, हम फंस जाएंगे, है ना? हाँ। और कोई भी रास्ता सोच लो ना तुम इन सब चीज़ों में, हमारे साथ यही होना है ना? और अगर हम एक हो भी गए इन सब चीज़ों के बाद, बड़ी मुश्किलों के बाद हम एक हो भी गए, क्या लगता है हमारे एक होने के बाद ये दोनों लोग हमें सुकून से जीने देंगे? तो फिर एक काम हम करते केस हैं भी हम। जीत गए, हम सब जीत गए, सारी जंग जीत गए। अब हम दोनों एक साथ रहना, हम दोनों एक साथ रहेंगे, चाहे कितना भी दूर तुम्हारे खानदान से, तुम्हारे पति के खानदान से, चाहे कहीं भी इस दुनिया के कोई कोने में छुप के क्यों ना रह ले, मुझे लगता है ये लोग हम सुकून से जीने देंगे, क्योंकि इनकी इज्जत लुट चुकी होगी। और इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है आजकल इंसान के लिए, हर इंसान के लिए, है ना? तो पहले फिर के हम एक जमाने काम में करते हैं रोटी कि कपड़ा हम मकान हुआ करता था ना, इस जमाने में इज्जत एक और चीज बढ़ चुकी है उसमें। बताओ क्या एक काम करते हैं क्या? हम साथ जी नहीं सकते तो हम साथ मर जाते हैं। साथ मर जाते हैं, पर मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। और वो पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो अभी हम कैसे मिलते हैं? कैसे हम दोनों वो सब चीजें कर पाते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बाहों में कैसे रह पाते? हम्म? तुमको लग रहा है ना कि कोई सही तरीका होगा हम दोनों के साथ होने का? तो मैंने अभी से मैं सिर्फ 2 तरीके गिनवाए हैं, इसी में तुम्हारी हवा टाइट हो गई। आगे की गिनाऊं या रहने दो? मुझे नहीं पता, मैं अब आपके बिना नहीं रह सकती। मैं बस ये सब चीज़ें नहीं करना चाहती, मैं देखो, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके लिए खाना बना कर लाना चाहती हूँ, आपके लिए सब चीज़ करना अभी भी चाहती कर हूँ जो एक सकते हैं ना बीवी हम दोनों करती है। इलीगल तरीके से जो चीज कर रहे हैं। पता है इसमें भी बहुत तरीके हैं, जिस तरह हम रह रहे हैं उस तरह कंटिन्यू करें, या तो तुम भाग जाओ वहां से, मैं भाग जाता हूँ तुम्हारे साथ, कहीं छुप कर जिएंगे, बैठे ढूंढते ये लोग अपने को, क्या और अगर दिक्कत है? ढूंढ लिया तो? मारे जाएंगे और क्या होगा, या तो जेल में होंगे, क्योंकि तुमने डिवोर्स तो लिया नहीं है, बिना डिवोर्स के तुम मेरे साथ हो। ठीक है चलो, तुम लड़की हो, तुम्हारे अगेंस्ट तो कोर्ट जाएगा नहीं जल्दी, तुम्हारी अपोज में तो जाएगा नहीं कोई, सही तुम्हारे साथ ही रहेगा, जाएगा तो सब मेरे अपोज में, और तुम्हारी एक गलत स्टेटमेंट मेरी मौत, या फिर उम्र कैद, या फिर कोई ऐसी लोकल जेल में, या कहीं जेल में सजा मिलेगी मेरे को, या कोई थाने में पड़ हमने रहा हूँ। हमने एक दूसरे से प्यार करके गलती किया है क्या? वो है जो हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। शायद से हम दोनों का साथ में होना ही
भगवान को रास नहीं, पर वो हमें मिला भी तो खुद ही रहा है ना अभी। पता नहीं भगवान भी क्या चाहते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं, साला दिमाग खराब हो जाता है। और कौन सा तरीका सोच रहा है तुम्हें? हाँ, पहला ये जो हम कर रहे हैं, दूसरा भागने का, तीसरा क्या हो सकता है जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है? चलो तुम कहीं तुम्हारे पति के साथ घूमने जाओ, मैं आता हूँ लौंडे लेके, खत्म कर देते हैं उसका खेम। खत्म होने के बाद हम दोनों साथ में रह लेंगे, जेल में या तो कहीं पकड़े तो जाना ही है ना? चाहे कितना भी दिमाग लगा लो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है इन सब चीजों में पकड़े जाने का। ये भी एक पागल हो रास्ता गए है हो क्या? खत्म करने का, तुम्हारे पति को खत्म कर देते हैं साले को, फिर साथ में पागल रहेंगे। हो गए हो? तो रास्ते सोच रहे थे ना तुम हमारे साथ होने के, गिनवा रहा हूं मैं, गिनो बैठ के, सोचो कौन सा अपनाना है हिम्मत तुम में? मुझे मेरी अपने हिम्मत प्यार तो में किसी की बात नहीं सुनने खून से। अच्छा, मेरी हिम्मत तो तुम्हारे खानदान ने उसी दिन मार दी थी, मेरे घर वालों पे, मेरे 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 पे इस तरह ये सब करके मेरी हिम्मत तो उसी दिन खत्म कर दी थी। फिर भी मैंने हिम्मत की तुम्हारे साथ ये खेल खेलने की, तुम्हारे साथ मिलकर, तुम्हारे पति के साथ ये खेल खेलने की जो हम लोग के बीच चल रहा है। तो अगर इस तरह खुश नहीं हो ना तुम, और मेरे साथ होना चाहती हो ना, तो उतनी हिम्मत और उतना पैसा होना चाहिए। आ रही है बात समझ? और इन सब चीज़ों की बात अगर मैं मेरे दोस्तों में भी करूँगा ना, साले वो भी साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पता है तुम्हारा पति और तुम्हारा खानदान क्या है, तो वो भी बीच में नहीं आएंगे। दोस्त कहना भी पसंद नहीं आ रहा है मुझे अभी तो। खुद सोचो कौन सा रास्ता है हम दोनों को एक साथ होने का? कौन सा तो हम रास्ता है? क्या करें फिर? सब पता है तुम्हें, फिर भी तुमने ये सवाल किया आज, तो मैंने जवाब दिया। क्योंकि जो मुझे हम आपके साथ रहना है अब। मुझे भी रहना है, मैं भी मर रहा हूँ इस चीज के लिए कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारी बाहों में रहूं, तुम्हारे करीब रहूं। मैं भी चाहता हूँ ये सब, पर क्या ये मुमकिन है? नहीं ना, चाहे कितना भी कर ले, होगा क्या? खुद बताओ। तो कब तक ऐसे चलता रहेगा? जब तक चल सकता है, किसी दिन पकड़े गए तो यही होना है आखिरी अंजाम जो मैंने बताया। तुम्हें भी जीने नहीं देंगे कोई, और मुझे भी नहीं, क्योंकि समाज हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना? कभी भी हम दोनों को ये समाज, ये लोग नहीं एक्सेप्ट। मैं बस आपको अपने आप में बसा लेना चाहती हूँ, कुछ नहीं चाहती। तो वही चाहता हूँ। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, बहुत ज्यादा। मैं आपसे उससे भी ज्यादा, जितना आप मुझसे करती हो। हमें ये कोई तो बात आपके रास्ता साथ ढूंढना होगा ना साथ में रहने का। ढूंढो, अब जो रास्ता बोलोगे उसमें साथ दूंगा, जो रास्ता बोलोगे उसमें साथ दूंगा, आई प्रॉमिस। मुझे क्योंकि नहीं मैं नहीं समझ में आ डरता, रहा। मुझे अगर मान भी देंगे तो उससे ज्यादा और करेगी ही क्या? ढूंढो, ढूंढो आप बैठ कर, ठीक है? कुछ मिलता है तो मुझे भी बता। आई लव यू। आई लव यू टू। मन कर रहा है फोन के अंदर से घुस के तुम्हें गले लगा लूं, पर साला वो भी तो नहीं कर सकता ना। छोड़ो। मैं तो बस हर वक्त आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपकी बाहों में। बस सावधान रहो, सतर्क रहो, मेरे साथ रहो, बस यही तो है। पहले रिलेशन में थे तब मैं क्या कहता था, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मुझसे प्यार करते रहो। अब कहूंगा सावधान रहो, सतर्क रहो और मुझसे प्यार करते रहो, क्योंकि अब इस प्यार में सावधान रहना, सतर्क रहना जरूरी है। कहीं
कहाँ से अटैक होगा समझ नहीं आता ना। एनीवे चलो जा रहे हो? आप भी ज़्यादा टाइम बात मत करो फ़ोन पे, कोई देख लेगा ना प्रॉब्लम हो जाएगी यार। मुझे मिलना है आपसे। देखो कोई दिन देखो जिस टाइम आप आ सकती हो, आई एम रेडी ऑलवेज। फ़ोन कर देना, मैसेज कर देना, मैं पहुँच जाऊँगा अपनी वाली के लिए, ठीक है? हम साथ में बैठकर सोचते हैं कुछ ना कुछ रास्ता एक साथ रहने का। मुझे मुझे बस आपके साथ रहना है, आप कुछ भी करके मुझे नहीं पता। मैं अब नहीं रह सकती इस इंसान के साथ। वो साथ मुझे जान मुआ। जाओ, बात कर। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।